सबसे पहले सभी दगड़े होते हैं प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पूजा नरेन ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। पर आज का ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज की वीडियो है हमारे देश के वीर शहीदों के नाम। और आप सभी लोगों को कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज है 26 जुलाई और आज है कारगिल विजय दिवस, जो कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। और 26 जुलाई 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उसी में भारत ने विजय हासिल की थी। तो तभी से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हंस रहा था वो चेहरा वीर का, मगर सारा देश सदमे में था। हंस रहा था वो चेहरा वीर का, मगर सारा देश सदमे में था। पिता की आंखों में आंसू थे, मानो उससे पूछ रहे थे। पिता की आंखों में आंसू थे, मानो उससे पूछ रहे थे कि इस घर में क्या कमी थी बेटा, जो तुम सरहद पर लड़ रहे थे। कि इस घर में क्या कमी थी बेटा, जो तुम सरहद पर लड़ रहे थे। माँ का हाल इतना बुरा था कि शरीर मूर्ति सा लग रहा था। माँ का हाल इतना बुरा था कि शरीर मूर्ति सा लग रहा था। हमारे देश के सभी वीर शहीदों को मेरा सत सत नमन है। देश में 80-90% या फिर उससे ज़्यादा लड़कों का सपना होता है आर्मी में भर्ती होना, और कुछ का सपना पूरा हो भी जाता है लेकिन कुछ का नहीं हो पाता है। जिनका सपना पूरा हो जाता है उनमें से कुछ लोग ऐसे सितारे बन के रह जाते हैं कि जिनको ना तो हम लोग भुलाना चाहते हैं और ना ही हम लोग भुला पाते हैं। उन्हीं चमकते सितारों में से एक चमकता सितारा हमारे यहाँ से भी है, हमारे गांव से भी है, जिनका नाम है शहीद सतीश चंद्र सती जी, जिन्होंने इस कारगिल युद्ध में भारत को विजय दिलाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। और उस टाइम मेरे पापा भी कारगिल युद्ध में थे, और जब चाचा जी शहीद हुए थे, उनको गोली लगी थी, तो उस टाइम मेरे पापा भी वहीं थे, मेरे पापा भी कारगिल युद्ध में थे। पर अफसोस ये है कि मेरे पापा भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन दोनों के बीच में काफ़ी दूरी थी। तो चाचा जी ने जब उन पे गोली लगी थी तो उन्होंने पापा को आवाज़ लगाई थी, पर पापा भी मजबूर थे, वो भी कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उन दोनों के बीच में काफ़ी दूरी भी थी। तो सिर्फ पापा को उनकी आवाज़ सुनाई दी, और हमारे गढ़वाली में भैया को भैजी कहते हैं, तो उन्होंने दूर से पापा को आवाज़ लगाई थी, भैजी भैजी करके आवाज़ लगाई थी। तो पापा बताते हैं कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कहीं पे क्या होता है हमें सब पता चल जाता है। किसी हादसे को हुए 2 मिनट नहीं होते और वो पहले ही सोशल मीडिया पे पता चल जाती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन उस टाइम कहाँ पे क्या हो रहा है ये सिर्फ डाक द्वारा पता चलता था, चिट्ठी द्वारा पता चलता था। तो उस टाइम पापा भी चिट्ठी भेजा करते थे घर में, लेकिन दुश्मनों ने डाक सेवा भी वहाँ पे बंद कर दी थी, जिससे हम पता भी नहीं कर पाते थे कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वहाँ पे उनका हाल कैसा है। और वो लोग भी अपना हाल अपने घर वालों को नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे तो डाक सेवा बंद हो गई थी। इसलिए उस टाइम मेरी दादी भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, और मेरे पापा को ये बात पता ही नहीं चल पाई थी कि। और जब चाचा जी को गोली लगी थी, वो शहीद हुए थे, तो वहाँ पे सब लोगों ने पापा को कहा था कि आप इनको लेके घर जाओ, क्योंकि हमारा गांव एक ही साइड है, हमारा एक ही गांव है। तो इसलिए पापा को वो लोग भेज रहे थे, लेकिन पापा नहीं आए। पापा ने कहा कि मैं उनके घर वालों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा कि मेरे ही सामने उनके बेटे शहीद हो गए हैं। इसलिए पापा उनको लेके घर नहीं आए थे। हालांकि बाद में वो उनका सारा सामान लेके घर आए थे, लेकिन वो आए थे 1 महीने बाद, और इस बीच में मेरी दादी की डेथ हो गई थी, और मेरे पापा को ये बात पता ही नहीं चली थी, क्योंकि वहाँ पे तो डाक सेवा बंद हो गई थी, जिससे पापा को ये भी पता नहीं चला था कि दादी बीमार थी, इतनी ज़्यादा बीमार थी कि कब उनकी डेथ हो गई। और जब पापा घर आ रहे थे तो पापा को रास्ते में पता चला कि मेरी दादी की डेथ हो गई है। तो उस टाइम इतना मुश्किल का दौर था कि घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, किसी को कुछ भी पता नहीं था।
शहीद सतीश चंद्र सती जी के इतने बड़े बलिदान को हम लोग कभी ना भूलेंगे और ना ही भूलने देंगे। उनके इतने बड़े बलिदान को याद रखने के लिए हमारे क्षेत्र में इंटर कॉलेज खुला उनके नाम पे। और हमारे पूरे क्षेत्र में एक ही इंटर कॉलेज है जो कि शहीद सतीश चंद्र सती जी के नाम पर है। हम लोगों ने भी वहीं से पढ़ रखा है, मैंने, मिस्टर जी ने, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक ही इंटर कॉलेज है। और पूरे क्षेत्र वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि वो कारगिल शहीद सतीश चंद्र जी के नाम पे खुली हुई है। ये तो रही हमारे क्षेत्र की बात, और वहाँ पे मेरे पापा भी थे तो इसलिए मुझे पता चला कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। और ऐसे ही बहुत सारे लोग वहाँ पे शहीद हुए। और हमारे इधर साइड के नंदप्रयाग साइड के भी थे कोई वहाँ पे जो कि शहीद हो गए थे। ऐसे वीर शहीदों को मेरा सत सत नमन है जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। हमें तो उनके बारे में बात करते हुए ही इतना दुख होता है कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उस परिवार पर क्या बीतती होगी जब आज का दिन उनके सामने आता है। लेकिन उनके लिए एक तरफ से गर्व की बात है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। अपने बच्चों को खोने का दुख तो हर माता पिता को होता है, लेकिन कितने भाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनका बेटा देश के तिरंगे में लपेट कर घर आया था। हमारे देश के सभी वीर शहीदों को मेरा सत सत नमन है और आप सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।